Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept. My name is Sajal Datta, Associate Professor. मैं 30 साल से अकाउंटिंग प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ट्यूशन में अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, अकाउंटिंग ट्यूशन प्रोफेशन अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ। तो मैं पहले 2 वीडियो में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को लेकर चर्चा किया, पढ़ाया। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एरिया कितना है, बुक कीपिंग का एरिया कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक है, और बुक कीपिंग किसको कहते हैं, बुक कीपिंग का डेफिनेशन, अकाउंटेंसी का डेफिनेशन, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, ये सब ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, ट्रांजैक्शन कितने टाइप का है, ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ता है, ये सब हम लोग बेसिक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक तो इम्पोर्टेंट चैप्टर थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें क्या है, देखो, रूल ऑफ द रोड होता है, रास्ते में चलने का कुछ रूल होता है, हम लोगों को वो सबको मान के चलना पड़ता है तो एक्सीडेंट नहीं होता है। ठीक उसी हिसाब से अकाउंटिंग का रास्ते पे हम लोग जब चलेंगे, अकाउंट्स करेंगे, तो कुछ रूल मानकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए जितना ज़रूरत है उतना कॉन्सेप्ट 15 है, उसमें से 5-7 तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो तुम्हारा ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, और जो ज़रूरत पड़ेगा बाद में। अभी समझ में नहीं आएगा, बोलने से भी कंफ्यूज हो गए और दिमाग में भी खिचड़ी पकेगा। तो इम्पोर्टेंस 7-8 टू कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगा, और बाकी सब टाइम आएगा, टाइम टू टाइम चैप्टर आएगा, टाइम टू टाइम समझा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, दिमाग का बोझ कमेगा और खिचड़ी नहीं पकेगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और सर्टेन रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशन सबके लिए, मतलब सबको ये मान के अकाउंट एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना पड़ता है, मतलब सब नौकरी के लिए अप्लाई नहीं है। जनरल एप्लीकेशन मतलब हम लोग जब अकाउंट्स करेंगे तो सबको ये मानकर, ये सब रूल मानकर चलना पड़ता है, ताकि मैं कोई अकाउंट लिखूं, दूसरा कोई पढ़े तो उसको समझ में आए, दूसरा कोई लिखे मैं पढ़ूं तो मुझे समझ में आए। मतलब यूनिवर्सलिटी, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहिए अकाउंट्स में। लाने के लिए ये कुछ कॉन्सेप्ट लाया है अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट लोगों ने। Accounting concept are certain rules of general application. They are basis of subject of accounting. ये सब बेस होता है अकाउंटिंग का बेस। दे प्रोवाइड जनरल गाइडलाइन इन सिलेक्टिंग अकाउंटिंग मेथड इन सर्टेन सिचुएशन। जैसे किस टाइप का बिजनेस को, जैसे अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का बहुत सारा मेथड है, स्टॉक वैल्यूएशन का बहुत सारा मेथड है, उसमें से कौन सा टाइप का बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल, ये सब अकाउंटिंग में बताया गया है। ये सब आप लोगों को मान के चलना पड़ता है, तो इसको बोलता है मेथड इन सर्टेन सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन में कौन सा अकाउंट, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये सब हम लोगों को जानना पड़ेगा। द बेसिक ऑब्जेक्ट, असली मुद्दा क्या है, बेसिक ऑब्जेक्ट, ये सब रूल पढ़ने का ज़रूरत क्या है, ताकि हम लोग सबका अकाउंटिंग का एक रूल का अंडर में चलने से सब सही रास्ते में चलेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। वही बात है, मेन बात है। अकाउंटिंग थ्योरी, द बेसिक object is to provide
unifying character to the accounting theory and make recorded data objective and universally understandable. इसका मतलब यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल मतलब जो लोग अकाउंट्स पढ़ा है सबको ताकि मालूम पड़े कि ये क्या है, मतलब अकाउंट ठीक है कि गलत है, ये सबको पता चले। इसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। इतना याद कर लेना अच्छा रहेगा। इसके बाद आया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। 15 टाइप का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। उसमें से सब कुछ तुम्हारा अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना मैं डिस्कस करूँगा, टाइम टू टाइम मैं बताते रहूँगा। और देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये सब जब हम लोग हायर लेवल में जाएंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को फ़िलहाल ये सब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब अकाउंटेंट को जानना ही चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का असली बात क्या है? मालिक का प्राइवेट अफेयर्स, ताकि बिजनेस का अफेयर का साथ खिचड़ी ना हो, क्लियर रहे, इसके लिए मालिक को बिजनेस से अलग करके हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स करेंगे। जैसे अभी हम लोग जब अकाउंट्स करने जाएंगे तो मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाया तो ड्राइंग, मालिक का नाम पे अगर बिजनेस से पैसा लिया गया तो ये होगा ड्राइंग, और मालिक जब पैसा लगाया तब होगा कैपिटल। तो मालिक का पर्सनल मैटर को अलग और बिजनेस का मैटर अलग। बिजनेस का हम लोग सिर्फ बिजनेस का अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल भी है, पढ़ लेना, देख लेना, समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसका सिंपल सा बात है, 5 किलो आलू, 5 किलो दाल, 5 किलो वगैरह वगैरह चीज़, 2 डजन इतना, 5 डजन वो, 10 मीटर कपड़ा, ये सब नहीं चलेगा। 10 मीटर कपड़ा का दाम कितना है, 5 केजी आलू का दाम कितना है, ये सब मतलब मानी में कन्वर्ट करके लिखेंगे, अकाउंट्स करेंगे। ये वाला तो कुछ नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा समझने का बात है। जैसे हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक प्लॉट ज़मीन खरीदा, ठीक है, ये 10 लाख रुपया का। अभी बगल वाला ज़मीन सेम मेजरमेंट का सेल हो रहा है 50 लाख, तो हम लोग 10 लाख में ख़रीदा, अभी हो गया बगल वाला दुकान में, बगल वाला प्लॉट बेचा 50 लाख में, तो हम लोग 50 लाख नहीं लिखेंगे, हम लोग 10 लाख ख़रीदा, 10 लाख ही लिखते जाएंगे किताब में। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल वैल्यूअर है, वैल्यूअर से वैल्यू करा के, ज़रूरत पड़े तो वैल्यूअर से वैल्यू करा के इसका दाम जितना वो बोल देंगे उतना ही होगा। तो ये ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, जितना में ख़रीदा उतना में ही लिखना चाहिए किताब में, वही याद रखना चाहिए। ये हुआ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये इम्पोर्टेंट बात है, हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। हम लोग जो अकाउंट करते हैं, जो अपना पर्पस सर्व करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस जो सब है, अपना पर्पस सर्व करने के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही लिखता है, अपना पर्पस सर्व करने के लिए। वो लोग कोई अकाउंट का रूल रेगुलेशन ये सब ना मान के अपना हिसाब से लिखता है, इसको सिंगल एंट्री बोलता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हम लोग हर एक ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट करके, इसका ऊपर रूल है, रूल लगा के हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। आएगा चैप्टर, देखा जाएगा, तब सिखाऊंगा। तो डुअल एस्पेक्ट मतलब डुअल मतलब 2, एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट रहता है,
एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट छुपा हुआ रहता है, उसको कान पकड़ के निकलना है, फॉर्मूला में डालना है, जर्नल करना है, बस ये आएगा चैप्टर, देखा जाएगा। तो ये वाला डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सा बात है, डबल एंट्री सिस्टम। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अच्छा ठीक है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। उस दिन बोला था कि हम लोगों को किसी ने ऑर्डर दिया या तो हम लोग किसी को ऑर्डर दिया, ये वाला कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है एज एंड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर हैंडेड ओवर टू द कस्टमर, और गुड्स जब हम लोग रिसीव करते हैं, व्हेन वी रिसीव गुड्स फ्रॉम अदर्स और सप्लायर्स, तब जाके ये ट्रांजैक्शन होगा। जब तक हम लोग ऑर्डर दे दिया, एडवांस भी दे दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ये एडवांस को एडवांस बोल के लिखेंगे, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जब ट्रांजैक्शन होगा, जब हैंड ओवर कर देगा वो लोग, तब जाके ये वाला ट्रांजैक्शन होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट जब कराऊंगा तब सिखा दूंगा। अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा फाइनल अकाउंट का टाइम में। अभी पढ़ने से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये तो जानते ही है, 2 टाइप का ईआर होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च, ये 2 फाइनेंशियल ईयर, और जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर। ये 2 बात याद रखना, ये वाला ज़रूरत पड़ेगा। तो हर पीरियड कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनल अकाउंट, ये सब बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम टैक्स को सबमिट करते हैं। तो ये पढ़ने से, बाकी सब पढ़ने से पता चल जाएगा। फुल डिस्क्लोजर, हम लोगों का अकाउंट्स में एक ही चीज़ करने का बहुत सारा मेथड है। जैसे डिप्रिसिएशन का बहुत सारा मेथड है, स्टॉक वैल्यूएशन करने का बहुत सारा मेथड है। हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? हम लोगों का बिजनेस के लिए, मतलब जैसे हम लोगों का बिजनेस है कपड़ा का बिजनेस, किसी का बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस, तो जो बिजनेस जैसा होता है उसका बहुत सारा मेथड होता है। उसमें से उस बिजनेस में क्या ज़रूरत है, वो मेथड लिया है कि नहीं, वो मेथड लिया है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं इस मेथड को फॉलो करके ये डेप्रिसिएशन मेथड किया, इस मेथड को फॉलो करके हम लोग वैल्यूएशन किया, स्टॉक वैल्यूएशन किया। इसके बाद आया कंसिस्टेंसी। जैसे कंसिस्टेंसी का मतलब लगे रहो मुन्ना भाई। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगे रहो। अभी डेप्रिसिएशन का बहुत सारा मेथड है, 2 मेथड बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी इस साल रिड्यूसिंग मेथड, इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड, इस साल फिर रिड्यूसिंग मेथड, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ये बात भी ठीक है, जो मेथड फॉलो करो, एक मेथड फॉलो करते जाओ। अगर चेंज करना है, बहुत ज़रूरत पड़ा, बहुत सारा कारण से ज़रूरत पड़ता है, तो ज़रूरत पड़ा तो ये वाला हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन फुल डिस्क्लोजर में ये वाला नीचे नोट देना पड़ता है, स्पेशल नोट कि हम लोग ये मेथड करता था, अभी इस मेथड को फॉलो ना करके ये मेथड फॉलो कर रहा है, इसका असर इतना रुपया का हुआ, ये भी दिखाना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी मतलब लगे रहो, कोई मेथड फॉलो कर रहा है तो वही
करते रहो। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म ये सब ज़रूरत नहीं, बाद में सिखा देने से होगा। कंजर्वेटिज्म सीधा बात है, हम लोगों का केस चल रहा है किसी के साथ, हम लोग केस जीतने से हम लोग का लाभ होगा, अगर हार गया तो लॉस भी हो सकता है, तो फ्यूचर लाभ भी हो सकता है, प्रोबेबल लाभ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो लाभ होगा ये आज हम लोग नहीं लिखेंगे, एक्सपेक्टेड लाभ को हम लोग नहीं लिखेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस को हम लोग आज ही लिख लेंगे। क्या 50,000 रुपया लॉस हो सकता है। इसके बाद मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैटर, मटेरियलिटी, मैटर, यहाँ पर मैटर मीनिंग कर रहा है, मटेरियल मतलब ये सामान वामान नहीं है, मैटर कॉन्सेप्ट कर रहा है। जैसे हम लोगों का बिजनेस में एसेट्स है, कोई एसेट्स खरीदा हम लोग यूज़ करने के लिए, सामान बनाने के लिए, कोई एसेट्स खरीदा है कस्टमर आके बैठने के लिए, हम लोग बिजनेस में यूज़ करने के लिए, ये सब का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। और हम लोग का बिजनेस में बहुत छोटा छोटा चीज़ें होता है, जैसे कैलकुलेटर होता है, पेन होता है, ये सब का अगर डेप्रिसिएशन देने जाऊंगा तो क्या होगा? अब डेप्रिसिएशन देने जाऊंगा तो क्या होगा? हम लोग का लेबर बढ़ेगा, हम लोगों का कागज़ का खर्चा बढ़ेगा, बुक्स, बहुत कुछ हो सकता है। इसको बोलता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसको एक कैलकुलेटर का डेप्रिसिएशन देके हम लोग का जो फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा हम लोग का लॉस हो जाएगा। तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर बिजनेस में देखोगे 3 चीज़ें याद रख लेना पूरा ज़िंदगी। 3 चीज़ें हर बिजनेस में अकाउंट्स करने का पहले ही हम लोग का तय कर लेना होगा कि हर बिजनेस में 3 चीज़ें हैं। एक तो होता है डीलिंग गुड्स, जो आदमी जो चीज़ का बिजनेस करता है उसको बोलता है डीलिंग गुड्स, डीलिंग गुड्स, याद रखना। जो सामान हम लोग बिजनेस में यूज़ करने के लिए रखते हैं 4 साल 5 साल 10 साल, तो इसको बोलता है एसेट्स। और जो चीज़ 4 साल 5 साल 10 साल हो कोई बात नहीं, लेकिन वैल्यू, छोटा वैल्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरीज। इस तीन टाइप का सामान रहता है हर बिजनेस में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। टाइमलीनेस, तो टाइमलीनेस, समय पर काम का अकाउंट्स करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और कभी कभी कंपनी में ये सब बाद में हायर क्लास में कंपनीज एक्ट 2013, ये 2013 होगा, हाँ। अभी 1956 हट गया, अभी 2013 आ गया कंपनीज एक्ट, नया कानून आया। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस states that the accounting information should be disclosed timely. कंपनीज एक्ट 1956 ना लिखे, 2013 लिखना। ये पुराना हो गया, ये वाला डिलीट हो गया, अभी ज़रूरत नहीं है। एंड अवेलेबल टू द यूजर्स विदिन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये कंपनी के लिए बोला टाइमलीनेस, मतलब कंपनी का बहुत सारा यूज़र रहता है। उस दिन बताया यूज़र भी, अकाउंटिंग यूज़र, जैसे एम्प्लॉई है, मालिक है, मालिक मतलब शेयर होल्डर है, इसके बाद मैनेजमेंट है, टैक्स अथॉरिटी है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, कंपनी का शेयर खरीदेगा, ये सब को मतलब एंड पब्लिक एट लार्ज,
सबको अकाउंट्स का बारे में, जैसे रिलायंस कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब डिस्क्लोज करता है, पब्लिश करता है। पब्लिक भी देखेगा, मतलब कितना प्रॉफिट किया, कितना गेन किया, ये सब देख के इन्वेस्ट करेगा, लोग इन्वेस्ट करेगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये सब बाद में सिखा दूंगा, जब फाइनल अकाउंट करेंगे तब जाके ये वाला सिखा दूंगा। तो फाइनल अकाउंट का टाइम में समझाने से ये समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं रहेगा, मतलब अभी याद नहीं रहेगा। बस इतना से ही समझ लो और पढ़ लेना, ये सब परीक्षा में आता है, याद रखना। और जो समझ में नहीं है पढ़ते रहना, और जो समझ में नहीं आया वो वाला लिख देना। मैं सिखाते रहूँ, ईयर एंडिंग में बताना मुझे, मैं टाइम टू टाइम बताते जाऊँगा। ईयर एंडिंग में अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सर ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं एक स्पेशल क्लास दे दूंगा, सबको समझा दूंगा, जिसका जिसका जो जो प्रॉब्लम है। ठीक है। और मेरा किताब तो निकलेगा, किताब में डिटेल्स लिखूंगा, यहाँ पर तो शॉर्टकट लिखा है, फिर भी तुम्हारा काम चल जाएगा। परीक्षा में आएगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा वो सफिशिएंट, वो लिखने से भी चलेगा। और मैं एक बात सोचा, अभी तो मैं ऑन टाइम में है, चैनल खुला है, तो डेली थोड़ा ज़्यादा करके ये बड़ा वीडियो बना के या स्टडी मटेरियल दे दूंगा। 2 वीडियो बना के भेज दूंगा, तो कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, परीक्षा का पहले कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू, मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।